मैं डॉक्टर शंभू शरण शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर, डेहरी ऑन सोन, आज आप लोगों के समक्ष बीए पार्ट थर्ड ऑनर्स का 8th पेपर से एक टॉपिक स्वामी विवेकानंद के कर्मयोग के बारे में आप लोग के बीच बतलाऊंगा। विवेकानंद का कर्मयोग भारतीय दार्शनिक चिंतन की एक महानतम उपलब्धि है। गीता से मूल आधार एवं दिशा निर्देश प्राप्त कर इस योग के प्रतिपादन द्वारा इस आध्यात्मिक संत ने एक तरफ मानव मुक्ति के आदर्श को चरितार्थ करने के मार्ग को सामने लाया है, वहीं तत्कालीन युग में प्रभावी रूढ़िवाद, पलायनवाद एवं संन्यासवाद जैसी दुष्प्रवृत्तियों का एक करारा उत्तर देने का भी प्रयास किया है। कर्मयोग योग का एक विशिष्ट रूप अथवा मार्ग है। अब प्रश्न उठता है कि योग का क्या अर्थ है। विवेकानंद ने इस शब्द को व्यापक अर्थ में लेते हुए कहा है कि योग जिसके द्वारा अमरत्व की अनुभूति संभव है, एक ऐसा मार्ग है जो यथार्थ में साधना का मार्ग है, मिलन का मार्ग है। इसके अंतर्गत कुछ ऐसे अनुशासन आते हैं जिनके द्वारा परम तत्व के साथ मिलन की अनुभूति संभव होती है। कर्मयोग इसी साधना अथवा मिलन मार्ग का एक विशिष्ट रूप है। कर्म योग में इसके अर्थ और आदर्श को निरूपित करते हुए विवेकानंद ने कहा है कि कर्मयोग निस्वार्थता और सत्कर्म द्वारा मुक्ति लाभ करने का एक धर्म अथवा नीति शास्त्र है। कर्मयोग को किसी भी प्रकार के सिद्धांत में विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। वह ईश्वर में भी चाहे विश्वास करे अथवा न करे, आत्मा के संबंध में भी अनुसंधान करे या न करे, किसी प्रकार का दार्शनिक विचार करे अथवा न करे, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। उसके अनुसार उसका अपना एक लक्ष्य रहता है, निस्वार्थता की उपलब्धि, और उसको अपने प्रयत्न द्वारा ही इसे प्राप्त करना होता है। विवेकानंद के इस कर्मयोग को उसकी दार्शनिक आधारभूमि गीता से प्राप्त हुई है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि इनका कर्मयोग गीता अवधारणा की पुनरावृत्ति है। गीता का ऋणी होते हुए भी यहाँ विवेकानंद अनेक बिंदुओं पर उससे असहमति प्रकट करते पाए जाते हैं। सर्वप्रथम इन्हें गीता का सर्व कर्म परित्याग की अवधारणा स्वीकार्य नहीं है। फिर इन्हें गीता की यह अवधारणा भी स्वीकार्य नहीं है कि अज्ञानी मनुष्य कर्म में आसक्त होकर कर्म किया करते हैं। उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य को अनासक्त होकर लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। विवेकानंद ने कहा है कि यदि ज्ञान प्राप्ति के पूर्व या ज्ञान प्राप्ति के बाद कर्मों का परित्याग अनिवार्य अवस्था हो, तो मानव जीवन में सच्चे निष्काम कर्म का उदाहरण उपस्थित करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। इससे यह मानव जीवन अज्ञान, कामना और द्वंद्वों का नृत्यशाला बना रहेगा। गीता के साथ ये असहमतियां इस अवधारणा को सर्वथा एक विशिष्ट रूप प्रदान करती हैं। यहाँ हम विशिष्ट स्थापनाओं, आदर्श को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। विवेकानंद के कर्मयोग की विलक्षणताएं इसकी प्रतिष्ठाओं
एवं अवधारणाओं में निहित है। पहला है कर्म की अवधारणा। कर्म मानव का अपरिहार्य गुण है। कर्म ही स्वतंत्रता है और अकर्मण्यता बंधन। अतः कर्म ही वह मार्ग है जो मानव की स्वतंत्रता के आदर्श को सार्थक बनाता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन और भविष्य को निर्धारित करते हैं। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण है वह यह कि विवेकानंद के अनुसार ये मनुष्य के अपने कर्म हैं। यह उसका आत्मनिर्धारण है। वह अपने ही किए कर्म को भोगता है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि हमारा भविष्य हमारे कर्मों पर निर्भर है। इसमें यह संभावना भी निहित है कि यदि इस तथ्य को समझकर शुभ एवं उचित कर्म करें तो हम स्वयं ही अपने कर्मों से भविष्य को सही दिशा में प्रवाहित कर सकते हैं तथा अज्ञान एवं दुख से मुक्त होने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरा है जगत को कर्म भूमि के रूप में प्रतिष्ठा। विवेकानंद इस लौकिक जगत को मानव की कर्म भूमि के रूप में स्वीकार करते हैं, जिसमें सतत कर्मशील रहते हुए मानव मुक्ति लाभ कर सकता है। इस स्वीकृति से स्पष्ट है कि विवेकानंद के कर्म योग में कर्म विरक्ति, कर्म संन्यास अथवा संसार से पलायन का विरोध हुआ है। विवेकानंद की स्पष्ट प्रतिष्ठा है कि अवरोध मृत्यु है तथा गतिशीलता जीवन। जीवन की गतिशीलता अकर्मण्यता में नहीं वरन उसके गतिशील बने रहने में निहित है। तीसरा है निस्वार्थ कर्म का प्रतिपादन। कर्मयोग की तीसरी विलक्षणता निष्काम कर्म का प्रतिपादन है। यहाँ विवेकानंद गीता के ऋणी हैं, लेकिन अभिव्यक्ति इनकी अपनी है। इनके अनुसार कर्मों में लिप्तता बंधन का परिचायक है और कर्म फल से विरक्ति मुक्ति का मार्ग। स्वार्थ से ऊपर उठकर शास्त्र सम्मत और नैतिक कर्मों को कर्तव्य मानकर संपादित करना ही कर्म मार्ग है। ऐसे कर्म लोक कल्याण की भावना से संचालित होते हैं, अतः यह बंधन कारक नहीं होते। लेकिन अब यहाँ प्रश्न उठता है यह कि क्या व्यवहारतः इस रूप में निष्काम कर्म संभव है? क्या कामना को आधार में रखे बिना कर्मों के प्रति प्रवृत्ति संभव है? मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता। ऐसी स्थिति में क्या इस अवधारणा की संगति मानी जा सकती है? विवेकानंद को संभवतः इस प्रश्न और संदेह की शंका थी और यही कारण है कि इन्होंने इसका स्पष्ट उत्तर देने का प्रयास किया है। इनके अनुसार सर्वप्रथम निष्काम का वास्तविक अर्थ है वैयक्तिक कामना से रहित होना। एक निष्काम कर्म योगी की विशिष्टता है कि उसमें केवल वैयक्तिक कामना के प्रति विरक्ति होती है, लेकिन उसके कर्म विश्वात्मा की कामना से संपादित होते हैं। विवेकानंद का स्पष्ट मानना है कि कर्मयोगी इसलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसका स्वभाव है। वह यह अनुभव करता है कि कर्म करना अच्छा है तथा उससे परे उसका कोई लक्ष्य नहीं है। कर्मयोगी को सदा दाता के रूप में कर्म करना है। वह अपने कर्मों का स्वतः उन्मुक्त रूप में दूसरों के लिए तथा जगत के लिए दान करता है। इस कर्मयोगी का कर्म स्वार्थ से संचालित नहीं होता और न ही किसी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म करता है, बल्कि उसके कर्मों की मूल प्रेरणा अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। अब यहाँ पुनः
यह प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे निष्काम कर्मयोगी की व्यवहारतः उपलब्धि संभव है? क्या यह पूरी परिकल्पनात्मक सत्ता नहीं है? विवेकानंद के अनुसार विभिन्न ऋषियों एवं पैगंबरों का जीवन इसी कर्मयोग का ज्वलंत उदाहरण है। इस क्रम में इनकी दृष्टि में बुद्ध के द्वारा कर्मयोगी का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। उनका स्पष्ट मानना था कि संसार के विरोधाभासों के बीच रहकर पूर्णतः आसक्ति रहित हो अपने कर्मों का निर्वाह ही इस कर्मयोगी का धर्म था। विवेकानंद के शब्दों में बिना किसी लालसा, अभिलाषा अथवा अभिप्राय के किया गया कर्म वास्तव में श्रेष्ठ है, और जिस क्षण व्यक्ति इस प्रकार के कर्मों के संपादन में सफल होगा वह बुद्ध बन जाएगा। उसमें विश्व को एक नया रूप प्रदान करने की शक्ति होगी। यह मनुष्य वास्तव में कर्मयोग का सच्चा प्रतिनिधित्व करने में सफल होगा। अब यहाँ पुनः यह समस्या खड़ी होती है कि क्या कोरे कर्म से मुक्ति बोध संभव है? मुक्ति जो आध्यात्मिकता की चरम अवस्था है, क्या केवल कर्म के द्वारा संभव है? विवेकानंद ने स्पष्ट रूप से इसका स्वीकारात्मक उत्तर प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार मोक्ष यथार्थ में सभी बंधनों से पूर्ण मुक्ति एवं साथ ही जगत में एकत्व की अनुभूति है। अनासक्त कर्तव्य पालन से स्वार्थ का विनाश होता है तथा साधक लोकहित और समाज के साथ आत्मसात कर अपनी ससीमता का बहुत हद तक निराकरण कर लेता है। इस अवस्था में वह नहीं बल्कि समाज के दूसरे लोग उसके लिए यथार्थ होते हैं। स्वार्थ लिप्सा से रहित होने के कारण उसका अंतःकरण शुद्ध रहता है तथा वह सभी के साथ एकात्म स्थापित करने में सफल होता है। विवेकानंद के अनुसार यही मुक्ति बोध है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विवेकानंद का कर्मयोग आज के इस भ्रष्ट संसार के लिए सत्य की दिशा में पथ प्रदर्शक है। धन्यवाद।